नमस्कार, के न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। अब रुक करते खबरों की ओर। खबर बता रहे हैं दिल्ली से, जहां 25 सितंबर को राजस्थान जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के लोगों को बड़ी सौगात वहां पर देने वाले हैं। बांसवाड़ा में परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। इसके साथ ही ऊर्जा मंत्री खट्टर, सीएम और भजनलाल शर्मा भी उनके साथ दौरे पर मौजूद रहेंगे। 25 सितंबर को राजस्थान का जाएंगे पीएम मोदी। बड़ी सौगात राजस्थान को देने वाले हैं। ऊर्जा मंत्री खट्टर और सीएम भजनलाल भी पीएम मोदी के साथ दौरे में शामिल होंगे। इसके साथ ही बांसवाड़ा में परमाणु ऊर्जा की योजना की शुरुआत करेंगे। अहम जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां मोदी का राजस्थान को देंगे बड़ी सौगात। बांसवाड़ा में परमाणु ऊर्जा की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। इसके साथ ही ऊर्जा मंत्री खट्टर और सीएम भजनलाल भी पीएम मोदी के साथ वहां मौजूद रहेंगे। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुटे। अखिलेश जी, इस पीएम मोदी के दौरे को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए हिमांशु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर 25 सितंबर को जाएंगे और राजस्थान के जो बांसवाड़ा इलाका है वहां पर एक बड़े परमाणु ऊर्जा परियोजना का आधारशिला रखेंगे। इस आधारशिला रखने के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर राजस्थान सरकार ने बाकायदा तैयारी की और लंबे समय से तैयारी चल रही थी। वहां पर जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा था। केंद्र सरकार की ऊर्जा मंत्रालय के अगुवाई में इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी जाएगी, ताकि राजस्थान के लोगों को इस प्रोजेक्ट के माध्यम से परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगेगा, उसके माध्यम से वहां के हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और इससे कह सकते हैं कि राजस्थान के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 25 सितंबर को जाएंगे तो एक बड़ी सौगात देंगे और इससे राजस्थान के विकास में ये परमाणु संयंत्र योजना एक बड़ी ऊर्जा परियोजना बड़ी मील का पत्थर साबित होगी। शुक्रिया अखिलेश जानकारी देने के लिए। अहम जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां 25 सितंबर को राजस्थान जाएंगे पीएम मोदी। साथ ही राजस्थान वासियों को पीएम मोदी की तरफ से बड़ी सौगात। बांसवाड़ा में परमाणु ऊर्जा परियोजना की पीएम मोदी के द्वारा शुरुआत की जाएगी। इसके साथ ही ऊर्जा मंत्री खट्टर और सीएम भजनलाल भी पीएम मोदी के साथ मौजूद रहेंगे। एक और अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस की बिहार को लेकर बड़ी बैठक आज। बिहार की चुनावी रणनीति पर कांग्रेस की हो सकती है बड़ी चर्चा। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने बिहार के नेताओं को दिल्ली में तलब किया है। बैठक में खड़गे के साथ राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस की बिहार को लेकर बड़ी बैठक। अहम जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, बिहार की चुनावी रणनीति पर कांग्रेस कर सकती है चर्चा। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने बिहार के नेताओं को दिल्ली तलब किया है। बैठक में खड़गे के साथ राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। कांग्रेस की तरफ से बिहार को लेकर बड़ी बैठक आज आयोजित की जाएगी। इसमें बिहार की चुनावी रणनीति पर कांग्रेस चर्चा कर सकती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने बिहार के नेताओं को बैठक के लिए दिल्ली में तलब कर दिया है। इसके साथ ही बैठक में खड़गे के साथ राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। वहीं कांग्रेस की तरफ से इस पर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुटे। अखिलेश जी, आपसे जानना चाहिए इस बैठक को लेकर क्या जानकारी है आपके पास?
बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा जी चुनाव आयोग ने भले नहीं की हो, लेकिन बिहार में जिस तरह के आगामी चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों की गर्मी तेज चल रही है, उसी कड़ी में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक दिल्ली के राष्ट्रीय मुख्यालय में होगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के तरफ से पार्टी के सभी बिहार के बड़े नेताओं को दिल्ली तरफ किया है और इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी, सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ विधानसभा चुनाव से पहले अभी किन रैलियों का आयोजन किया जाना है, किन रोड शो का निकालना है, किन यात्राओं किया जाना है, इस पर भी एक बड़ी चर्चा होगी। और इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में सारे फैसले लिए जाएंगे, रणनीति तय की जाएगी। हालांकि राहुल गांधी और संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार 2 दिन के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं और वहीं कांग्रेस ने भी वो अपने नेताओं को दिल्ली तरफ किया है, तो ये कह सकते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, तेजस्वी यादव भी अपनी यात्रा लेकर बिहार निकल रहे हैं। तो जो मुख्य दल है, कांग्रेस है, बीजेपी है, आरजेडी है और नीतीश वहां पर मुख्यमंत्री हैं, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि बिहार चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है और सभी मैदान में उतर गए हैं। बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस भी इस मामले में किसी से पीछे रहना नहीं चाहती है। जहां बीजेपी की शेयर सेटिंग वहां लगातार बैठकें करते बिहार में चल रही है, तो इसी तर्ज पर कांग्रेस ने भी अपने सभी पार्टी के बड़े नेताओं को दिल्ली तलब कर आज चुनावी रणनीति पर चर्चा के लिए सभी को दिल्ली बुलाया है। अब देखना होगा कि जब आज कांग्रेस की बड़ी बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होगी, क्या बिहार के चुनाव को लेकर कोई रैली का आयोजन, रोड यात्रा को लेकर, या फिर कोई रोड शो को लेकर, या फिर सीट शेयरिंग को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है जो सामने बैठक के बाद आ सकता है। हिमांशु, शुक्रिया अखिलेश, जानकारी देने के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक, बिहार की चुनावी रणनीति पर कांग्रेस कर सकती है चर्चा। इस बीच एक और अहम जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से ही बता रहे, जहां इमाम और उमर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शरजील इमाम उमर खालिद की जमानत पर आज होगी सुनवाई। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट पर यह सुनवाई होनी है। तिहाड़ जेल में बंद है शरजील इमाम उमर खालिद। दिल्ली दंगा केस 2020 के मामले में बंद है इमाम उमर। शरजील इमाम उमर खालिद की जमानत पर आज सुनवाई होनी है। आपको बता दें तिहाड़ जेल में 2020 के मामले में शरजील इमाम और उमर खालिद बंद है। दिल्ली दंगा केस 2020 के मामले में दोनों के ऊपर कार्रवाई हुई थी और इसके बाद से ही वो दोनों जेल के अंदर है। हाईकोर्ट से खारिज हो सकती है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जुड़ चुके हैं। अखिलेश, इस सुनवाई को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? दिल्ली में 2020 में दंगे हुए थे। उन दंगे में शरजील इमाम और उमर खालिद को दिल्ली पुलिस ने आरोपी बनाया था और गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेज दिया था। 2020 से अब तक 2025 तक कई आरोपी थे जिनको जमानतें मिल चुकी हैं, लेकिन उमर खालिद और शरजील इमाम अभी भी तिहाड़ जेल में बंद है। हाई कोर्ट में जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। अब दोनों के तरफ जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया है और सुप्रीम कोर्ट में आज इस जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। इस जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ये देखना होगा कि जो शरजील इमाम और उमर खालिद की लगातार जमानत याचिकाएं निचले स्तर से खारिज हो रही हैं और उनको जमानत नहीं मिल पा रही है, जो 2020 से लेकर 2025 यानी अब तक वो तिहाड़ जेल में बंद है। तो आज सुप्रीम कोर्ट के रुख पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरह से शरजील इमाम और उमर खालिद के वकील अपने दलीलों के साथ हाई कोर्ट गए थे, लेकिन वहां इन दोनों को जमानत पर सफलता नहीं मिल पाई थी। लेकिन जब आज सुप्रीम कोर्ट में दोनों जमानत याचिका पर सुनवाई होगी तो ये उम्मीद की जा सकती है, देश की सबसे बड़ी अदालत में दोनों को राहत मिलने की उम्मीद है और राहत मिल सकती है। जैसा कि उनके वकील हाई कोर्ट की जमानत याचिका खारिज होने पर कह रहे थे कि अब वो और सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और उनको सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि उमर खालिद और शरजील इमाम जो अब तक जमानत नहीं पा सके हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट से मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी जानकारी देने के लिए।
शरजील इमाम उमर खालिद की जमानत पर सुनवाई आज होनी है। आपको बता दें तिहाड़ जेल में बंद है शरजील इमाम और उमर खालिद। इस बीच अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां लखनऊ एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 5 करोड़ की ड्रग्स के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बैंकॉक से आ रही फ्लाइट FD 146 पर कस्टम की नजर। संदिग्ध यात्रियों के बैग की हुई जांच। बैग से मिले 8 संदिग्ध पैकेट। अहम जानकारी इस वक्त की आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। जांच में निकली हाई वैल्यू ड्रग्स। बरामद ड्रग्स की कुल वजन 4.917 किलोग्राम ड्रग्स यहां बरामद की गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित कीमत 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कस्टम विभाग ने दोनों आरोपियों पर यह बड़ी कार्रवाई की है। ड्रग्स स्मगलिंग की जांच में फिलहाल एजेंसियां जुट गई हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पे बड़ी कार्रवाई की गई है। अहम जानकारी आपको इस वक्त की बता रहे हैं। 5 करोड़ की ड्रग्स के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बरामद ड्रग्स की कुल वजन 4.917 किलोग्राम बताया जा रहा है। 5 करोड़ की ड्रग्स के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस ड्रग्स की कीमत 5 करोड़ आंकी जा रही है। संदिग्ध यात्रियों के बैग की जांच हुई, जिसके बाद ये ड्रग्स पकड़ी गई है। इसके साथ ही ड्रग्स स्मगलिंग की जांच में लगातार कंपनियां जुटी हुई हैं। जांच में हाई वैल्यू ड्रग्स पाई गई है। बरामद ड्रग्स का कुल वजन 4.917 किलोग्राम। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस ड्रग्स की अनुमानित कीमत 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कस्टम विभाग ने दोनों आरोपियों पर यह बड़ी कार्रवाई की है। खबर मथुरा से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा के दौरे पर रहेंगे। उनका यह दौरा कई अहम कार्यक्रमों को लेकर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्राप्त शासकीय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 9:30 बजे लखनऊ से राजकीय हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होंगे। वे लगभग 10:40 पर आगरा के खेरिया एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां से 11:05 पर पंडित दीनदयाल ध्यान फरह मथुरा के लिए प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री का मुख्य कार्यक्रम पंडित दीनदयाल ध्यान परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें वे 11:15 बजे शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर सकते हैं और जनप्रतिनिधियों तथा कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। वहीं कार्यक्रम समारोह के बाद दोपहर 12:45 बजे हेलीकॉप्टर से आगरा एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करेंगे। वहां से वे ग्रेटर नोएडा के लिए रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुचारू बनाने के लिए निर्देश दिए गए। वहीं संबंधित विभागों को कार्यक्रम स्थल में सभी व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सीएम योगी का यह दौरा राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से काफी अहम माना जा रहा है। खबर कानपुर देहात से, जहां पुलिस के नशे के खिलाफ बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान आशुतोष यादव और विवेक के रूप में हुए, जो दोनों रसूलाबाद क्षेत्र के निवासी हैं। पुलिस ने गश्त के दौरान एक संदिग्ध मारुति बैलोनो को रोका। तलाशी लेने पर कार से 1.250 किलो नाजायज गांजा बरामद हुआ। इसके अलावा आरोपियों के पास से मोबाइल फोन भी जब्त किए गए, जिनकी गहनता से जांच की जा रही। पूछताछ में आरोपियों ने गांजा तस्करी में संलिप्त होने की बात तो स्वीकार कर ली है। वहीं पुलिस ने दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के लिए न्यायालय में पेश कर लिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि इस मामले में आगे की जांच की जा रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल है। प्रशासन ने ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई के संकेत साफ कर दिए हैं।
वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं खबरों का। खबर बता रहे हापुड़ से, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिवाली से पहले अवैध पटाखा जखीरे को बरामद किया। इसके साथ ही पुलिस ने 10 कार्टन पेटी अवैध पटाखे बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 6 से 7 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही अवैध पटाखों की कीमत थाना बहादुर के क्षेत्र में यह बड़ी कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को यहाँ बड़ी सफलता हाथ लगी है। देखिए, श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद हापुड़ महोदय के निर्देशन में थाना बहादुरगढ़ की पुलिस ने एक प्रभावी कार्रवाई करते हुए पटाखों के अवैध भंडारण को लेकर एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। जो शिवम पुत्र वीरपाल है, ये वांछित अभियुक्त है, और जो गिरफ्तार है वो गोलू पुत्र महेश है। दोनों कसवाड़ा के रहने वाले हैं और इनके ऊपर पहले भी इसी तरह के एक आपराधिक मुकदमा रहा है। इनके पास से करीब 30 कार्टून पटाखे बरामद हुए हैं, जिनकी मार्केट इवैल्यूएशन करीब 6 से 7 लाख है। थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र में अवैध पटाखों पर पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। दिवाली से पहले अवैध पटाखों का जखीरा बरामद किया गया। इस बीच बड़ी खबर बलरामपुर से आ रही है। जिला शिक्षा अधिकारी डीएन मिश्रा को निलंबित कर दिया गया। बलरामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निशुल्क गणवेश वितरण में लापरवाही पर यह कार्रवाई की गई है। 2025-26 में निशुल्क गणवेश वितरण में लापरवाही पर बड़ा एक्शन। शेष गणवेश वितरण में बच्चे बच जाने के कारण यह बड़ी कार्रवाई उनके ऊपर की गई है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं बलरामपुर से। निलंबन की अवधि में न्यायालय संभागीय जिला शिक्षा अधिकारी डीएन मिश्रा को निलंबित कर दिया गया है। निशुल्क गणवेश वितरण में लापरवाही पर उनके ऊपर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं बलरामपुर से। 2025-26 में निशुल्क गणवेश वितरण में लापरवाही पर यह एक्शन प्रशासन की तरफ से लिया गया है, जहां जिला शिक्षा अधिकारी डीएन मिश्रा को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें 2025-26 में निशुल्क गणवेश वितरण में यह एक्शन लिया गया है। निलंबन की अवधि में मुख्यालय संभागीय संयुक्त सरगुजा रहेगा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी डीएन मिश्रा को निलंबित कर दिया गया है। निशुल्क गणवेश वितरण में लापरवाही पर यह बड़ा एक्शन। आपको बता दें 2025-26 में निशुल्क गणवेश वितरण में लापरवाही पर प्रशासन की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है, जहां जिला शिक्षा अधिकारी डीएन मिश्रा को निलंबित कर दिया गया है। शेष गणवेश वितरण में बच्चे बच जाने के कारण यह बड़ी कार्रवाई। निलंबन की अवधि में मुख्यालय संभागीय संयुक्त सरगुजा रहेगा।
इस बीच अहम जानकारी आपको अंबिकापुर से बता रहे हैं। दल से बिछड़ा हाथी ने मचाया उत्पात। अंबिकापुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। रामनगर महेशपुर में हाथी ने लगातार आतंक देखने को मिल रहा है। धान की फसल को इस आवारा हाथी ने तबाह कर दिया। हाथी को लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं अंबिकापुर से। करम कटरा जंगल में हाथी की उपस्थिति देखी गई है। वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क किया है। आवारा हाथी लगातार वहां पर उत्पात मचा रहा है। उदयपुर वन परिक्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। दल से बिछड़ा हाथी लगातार उत्पात मचा रहा है। वही हाथी को लेकर दहशत का माहौल। धान की फसल को इस आवारा हाथी ने पूरी तरह से तबाह कर दिया, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। हाथी को लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखने को मिला है। करम कटरा जंगल में हाथी की उपस्थिति दर्ज की गई है। वन विभाग ने ग्रामीणों को हाथी को लेकर सतर्क कर दिया है। उदयपुर वन परिक्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।